Hello, students of class 7. This is your biology teacher. How are you? Hope you all are fine. And this is my video number 1. As you know that the situation of our country is getting worse day by day due to COVID, for your safety, the Association of Schools had decided to discontinue the classes. But we thought that we should continue our studies and start revision. We have included chapter number 9 for your final term. This is syllabus for your final term. Chapter number 9, movement of substances. Okay, students, let's start again. This is your chapter number 9, movement of substances. First of all, we will study about the introduction. The process of movement of substances is very important in a living body to ensure that each part of the body receives its proper share. ये जो प्रोसेस है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस का, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि लिविंग बॉडी को के हर हिस्से को जो है वो उसका शेयर मिलता रहे. You know that plants absorb water from the soil by their roots. हम जानते हैं कि plants absorb करते हैं water soil से और roots के ज़रिए. This water is carried to the site of photosynthesis, that is leaves. और वो पानी जो है वो photosynthesis की जगह तक पहुंचता है और photosynthesis की जगह कौन सी है? That is leaves. By a specific system. On the other hand, that is the food that is prepared in the leaf is also transported to various parts of the plant body by another system. ये दोनों चीज़ें जब प्लांट्स में फूड मैन्युफैक्चर होता है लीव्स में, तो पानी जो है वो एक स्पेसिफिक सिस्टम के ज़रिए लीव्स तक पहुंचता है. एंड व्हेन इट प्रिपेयर्ड, वो फूड बन जाता है, देन वो एक दूसरे स्पेसिफिक सिस्टम के ज़रिए बाकी प्लांट्स के हिस्सों तक पहुंचता है. इफ़ यू लुक एट द एनिमल, वी विल सी द सेम काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम. जैसा हम इस जानवरों में जब देखते हैं तब भी यही सिस्टम जो है वो हमें नज़र आता है. यू नो दैट फूड इज़ डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. फूड डाइजेस्ट होता है एनिमल्स में और एब्जॉर्ब होता है उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए. द फूड मॉलिक्यूल्स आर देन ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ अ लिविंग बॉडी. फिर फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, हर एक सेल तक पहुंचाए जाते हैं लिविंग बॉडी के. ठीक है ना. ऑक्सीजन इज़ टू कैरिड. ऑक्सीजन भी जो है उसके साथ साथ हम दूसरे उसमें ट्रेवल करती है टू एवरी सेल. एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड और जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर वो रिमूव कर दिए जाते हैं, आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. In this chapter, we will study how various substances are transported inside the bodies of plants and animals, and how the waste material are expelled from the body. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस किस तरह ट्रांसपोर्ट होती हैं बॉडीज़ में, और किस तरह प्लांट की बॉडी में और एनिमल की बॉडीज़ में, और किस तरह वेस्ट मटेरियल जो है वो उन बॉडीज़ से एक्सपेल होता है, यानी बाहर आ जाता है. ठीक है. नाउ वी विल कंटिन्यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स. प्लांट्स में हम पहले देखेंगे कि किस तरह सब्सटेंसेस जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्लांट्स. There are 3 kinds of plants: herb,
shrubs and trees. Let us first discuss about these different types of plant. हमारे पास 3 तरह के प्लांट्स की होते हैं, जिनमें एक हर्ब्स होते हैं, शर्ब्स होती हैं और साथ उसके ट्रीज़ होते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे हर्ब्स के बारे में. व्हाट आर हर्ब्स? हर्ब्स आर द प्लांट whose stem do not produce woody persistent tissues and generally die back at the end of each growing season. हर्ब्स में जो है वो स्टेम जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता, यानी कोई वुडी नहीं होता उसका स्टेम, और किसी किस्म के इस तरह के सख्त टिश्यूज़ नहीं बनते, बल्कि वो जैसे ही सीज़न ख़त्म होता है वो उसमें ज़िंदा नहीं रहते, वो सब ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं या मर जाते हैं. Their stems are green. उनके स्टेम्स ग्रीन कलर के होते हैं. Thus they can manufacture food along the leaves. इस तरह लीव्स के साथ साथ ये ग्रीन स्टेम्स भी जो है वो फूड मैन्युफैक्चर करते हैं. एरोमेटिक प्लांट्स used especially in preparing medicine and herbs. एरोमेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर प्रिपेयर करते हैं मेडिसिन्स, और इन्हीं हर्ब्स के ज़रिए हम मेडिसिन्स भी बनाते हैं. कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इज़ shrub. Shrubs are woody plants of relatively low height. Shrubs woody plants हैं, इनका स्टेम वुडी होता है, लेकिन इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती. दे लैक अ सिंगल ट्रंक एंड हैव सेवरल स्टेम अराइजिंग फ्रॉम देयर बेस. इनमें कोई एक सिंगल ट्रंक नहीं मौजूद होता, बल्कि इनकी जो रूट्स के बाद जैसे ही वो ज़मीन से बाहर आती हैं तो उनके स्टेम जब बनना शुरू होते हैं तो बहुत सारे स्टेम्स जो हैं वो सेवरल स्टेम्स जो हैं वो बढ़ते हैं, उनकी बेस से बहुत सारे स्टेम्स निकलते हैं. सिंस देयर स्टेम्स आर लेस रिजिड दे बो डाउन ड्यू टू देयर ओन वेट. क्योंकि इनके जो है वो स्टेम्स बहुत ज़्यादा रिजिड या सख्त नहीं होते हैं, तो वो अपने ही वज़न से जो है वो ज़मीन की तरफ झुक जाते हैं. एंड डू नॉट ग्रो एज टॉल एज ट्रीज़. और बहुत ज़्यादा टॉल या लंबे नहीं होते हैं जैसा कि ट्रीज़ में हम देखते हैं. Bushes are the examples of shrubs. You can see here, these are shrubs. ये छोटे प्लांट्स होते हैं, इनके स्टेम्स वुडी होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाइट इनकी नहीं होती, जिसकी वजह से ये एक पर्टिकुलर हाइट तक ही बढ़ते हैं. ठीक है. Come to the next topic. These are trees. Trees are large woody plants having a main trunk and usually a distinct crown. Distinct crown का मतलब क्या है? ट्रीज़ जो है वो एक लार्ज वुडी प्लांट है, उसका स्टेम आपने देखे होंगे, बहुत मोटे मोटे उनके और बहुत चौड़े स्टेम्स मौजूद होते हैं. उनमें एक मेन ट्रंक होता है, यानी स्टेम बहुत मजबूत होता है. एंड यूजुअली हैव डिस्टिंक्ट क्राउन, और उसके ऊपर बहुत बड़ा आप देखते हैं कि बहुत सारी ब्रांचेस उसमें मौजूद होती हैं, और उसके अलावा उसमें बहुत सारे लीव्स, और उसकी वजह से एक पूरा आपको फील होता है कि एक क्राउन की तरह का ऊपर बन गया है. दे कीप ऑन ग्रोइंग. वो बढ़ते रहते हैं. टिल दे बिकम टॉलर देन हर्ब्स एंड द शर्ब्स. वो बढ़ते रहते हैं. ये देखें, ट्री इन्होंने दिखाया हुआ है, इसका ये मेन ट्रंक है और इसमें ये पूरा एक क्राउन की तरह का बन गया है. ये इसके लीव्स और इसकी ब्रांचेस हैं. ठीक है ना. तो इस तरह वो बढ़ते रहते हैं यहाँ तक कि हर्ब और शर्ब से बड़े हो जाते हैं. सिंस द ट्रंक ऑफ अ ट्री इज़ वेरी टॉल, जब ट्री का ट्रंक बहुत टॉल है, वाटर एंड फूड मटेरियल नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड इन इट्स बॉडी ओवर अ लार्ज एरिया. ऑब्वियसली जब ट्री में बहुत टॉल है और उसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वाटर और फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने की भी ज़रूरत है पूरी बॉडी में, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है. अमंग दीज प्लांट्स हर्ब्स नीड टू ट्रांसपोर्ट देयर फूड इन अ स्मॉलर एरिया. इन सब में हर्ब्स सबसे कम एरिया होता है उनके पास जिसमें के फूड को ट्रांसपोर्ट करना होता है. एज देयर ग्रीन स्टेम ऑल्सो टेक पार्ट
इन फोटोसिंथेसिस। और उनके साथ साथ हर्ब्स में क्या होता है, क्योंकि उनके स्टेम भी ग्रीन कलर के होते हैं, इसलिए वो भी फोटोसिंथेसिस में के प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। तो इस तरह उनको बहुत कम जगह पर अपना जो है फूड ट्रांसपोर्ट करना होता है। सिंस शब्स आर एंड ट्रीज आर वुडी प्लांट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड अकर्स इन देयर बॉडी इन अ लार्ज एरिया। जैसा कि हम जानते हैं कि शर्ब्स और ट्रीज़ जो हैं वो वुडी प्लांट्स हैं, इसलिए उनमें फूड और वाटर को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक लार्ज एरिया होता है, रिक्वायर्ड होता है। उसमें काफ़ी सारी जो है वो एरिया के लिए उनको पानी को ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो उनको लार्ज एरिया कवर करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम यहीं तक रखते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ तक मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। दोबारा यहाँ से हम दोबारा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक छोटा सा काम आपने करना है अपनी कॉपीज़ में, ठीक है। आप चैप्टर 9 का दोबारा से वो अपना कॉपीज़ में जो है वो इंडेक्स फिल कीजिए, और उसके बाद उसमें दोबारा से जो है वो चैप्टर का टाइटल पेज बनाइएगा। और उसमें आपने सिर्फ, मैं इसमें इन पैराग्राफ्स में से आपको 5 ब्लैंक्स बना के दे रही हूँ, ये आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट ब्लैंक बनाते हैं कहाँ से, कम टू द पेज नंबर 87, ठीक है। द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्लांट, ठीक है, हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। और आप अंडरलाइन किसको करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी फर्स्ट ब्लैंक हो जाएगी। ये हो गई फर्स्ट ब्लैंक, ठीक है ना। आपने अंडरलाइन करना है किसको, हर्ब्स, जिसको मैं डार्क कर रही हूँ ना, शर्ब्स एंड ट्रीज, आपने उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। दिस इज़ योर फर्स्ट ब्लैंक। आप क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट ब्लैंक आपकी ये हो गई। सेकंड ब्लैंक आप लिखेंगे यहाँ से एरोमेटिक, यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक, ठीक है ना। एरोमेटिक प्लांट्स आर यूज्ड स्पेशली इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन्स एंड हर्ब्स, मेडिसिन्स आर हर्ब्स, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें आप जो अंडरलाइन करेंगे आप वर्ड, वो होगा मेडिसिन, मेडिसिन्स, ठीक। ये हो गई आपकी नंबर 2। अच्छा, कम टू द थर्ड ब्लैंक, ये हो जाएगा यहाँ से 3 ब्लैंक्स। यहाँ से आप लिखेंगे शर्ब्स आर वुडी प्लांट्स ऑफ रिलेटिवली लो हाइट, और अंडरलाइन आप करेंगे किसको, शर्ब्स को, ठीक है। उसके बाद आप फोर्थ यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बुशेस आर द एग्जाम्पल ऑफ शर्ब्स, ठीक है ना। तो आप शर्ब्स को अंडरलाइन कर देंगे। और लास्ट वन आप बनाएंगे यहाँ से ट्रीज लेकर यहाँ तक, ठीक है। और आप इसमें करेंगे ट्रीज आर द लार्ज वुडी प्लांट्स हैविंग मेन ट्रंक, ट्रंक को अंडरलाइन कर दें, ठीक है। दिस इज़ योर 5th ब्लैंक। तो ये 5 ब्लैंक्स आपने अपनी कॉपी पे करके रखनी है। साथ साथ जब मैं नेक्स्ट आपको ये एक्सप्लेनेशन दूंगी, इसमें से भी हम अपनी ब्लैंक्स बनाएंगे, ठीक है ना। तो फिर हम मज़ीद आगे काम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, कंटिन्यू योर वर्क। अल्लाह हाफिज़।